उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारा हजारों लाखों वर्षों का इतिहास उस नारी जाति का ऋणी है। उस नारी जाति को मैं नमन करती हूँ और आज हम उन सभी नारियों को सलाम करते हैं जो भारतवर्ष की नसों में रक्त बनकर दौड़ रही हैं। वो अद्भुत स्त्रियां जो हाथ में लेखनी लें तो वेदों की रचाएं रच दें और तलवार लें तो धरा का मानचित्र बदल दें। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं लोग ज्यादा। इस वीर प्रसूता धरती ने 2-4 वीरांगनाएं जनी हो तो मैं नाम गिनवा दूं। यहाँ तो पग पग पर नारियों की शौर्य गाथाएं गुंजायमान हैं। मैं भारतवर्ष की सभी अद्भुत स्त्रियों को नमन करने के लिए उस वीर रानी का सहारा लूंगी जिसने आने वाली कई सदियों के लिए औरत को श्रद्धा और शौर्य के परम शिखर पर बिठा दिया है। आज हम चलेंगे झांसी, बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक शहर जो आज वीरता और स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन चुका है। झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ झांसी का किला एक नए अंदाज में। झांसी का ऐतिहासिक किला, जिसे रानी झांसी का किला के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 2013 में 400 साल पुराना हो गया है। यह भारतीय इतिहास की घटनाओं के मोड़ के लिए एक मूक दर्शक है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना की भारी बमबारी का प्रतिरोध किया है। ऐतिहासिक झांसी का किला 15 एकड़ की विशाल परिधि में फैला हुआ है और किनारों पर एक मजबूत दीवार है। यह अतीत में दुश्मनों के लिए एक कठिन घुसपैठ साबित हुई थी। निर्माण की उत्तर भारतीय शैली के आधार पर किले की ग्रेनाइट दीवारें 16 से 20 फीट मोटी रखी गई हैं। किले का निर्माण 22 गढ़ों द्वारा समर्थित है, जिसका आयाम 312 मीटर और लंबाई 225 मीटर है। किले के विशाल लॉन में प्रवेश के लिए 10 द्वार हैं, जैसे दतिया, खंडेराव, भांडेर, झिरना, सागर, सन्नियार, लक्ष्मी, बड़ा गांव, ओरछा और पंचमहल। इनमें से प्रत्येक द्वार लकड़ी से बना है। किले के अंदर प्रवेश करते ही हमें ये बोर्ड दिखता है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गुलाम गौस खान की कब्र की ओर। गुलाम गौस खान लक्ष्मीबाई के 3 भरोसेमंद सैनिकों में से एक थे। वह 1857 के युद्ध के दौरान मारे गए थे, जब कड़क बिजली के अंदर तोप का गोला फूट गया था जिसे वे चला रहे थे। उनका मकबरा किले के अंदर स्थित है। इस स्थान पर 3 समाधियां बनाई गई हैं। गुलाम गौस खां, मोतीबाई, खुदा बख्श तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जो सुंदर महल आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पंचमहल। मूल भवन में 5 मंजिलें थीं, जो राजा वीर सिंह देव के समय 1611 और 1621 के बीच बनी थीं। इनमें से 2 को अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था और आज केवल 3 मंजिला मौजूद है। यही वह जगह है जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने पति राजा गंगाधर राव के साथ उनकी मृत्यु तक रही थीं। झांसी किले में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जंपिंग स्पॉट।
यह वह चट्टान है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर छलांग लगाई थी। जब वह स्पष्ट था कि उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उनका विद्रोह उन्हीं के साथ समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ से बांध दिया और बचने के लिए एक चट्टान से कूद गई। घोड़ा तो मर गया, लेकिन रानी बच गई और अपने वफादार सहयोगी तात्या टोपे के साथ कुछ दिनों तक उनकी लड़ाई जारी रखी, जब तक वह ग्वालियर में शहादत हासिल नहीं कर लेती। गोली लगने से वह घायल हो गई और तब अंग्रेज़ उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे। तब रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को एक झोपड़ी के भीतर छुपा लिया और उसे जला दिया। इसलिए अंग्रेज़ उन तक कभी नहीं पहुंच पाए और उन्हें पकड़ नहीं सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ रानी महल। इस खिड़की से बाहर नज़र डालिए, आपको इस चर्च के पीछे दिखाई देगा रानी महल। रानी महल नेबालकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह झांसी किले के पास शहर के बीचों बीच स्थित है। रानी महल को बहुरंगी चित्रों और कला रूपों से सजाया गया है। वर्तमान में रानी महल को 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के कलाकृतियों के साथ संग्रहालय में बदल दिया गया है। आपको वक्त मिले तो एक बार संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा। हम भारतीय बहादुर झांसी की रानी की कई कविताएं और कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। भारत के हर स्कूली बच्चे ने झांसी की बहादुर रानी के बारे में सुना है और कैसे उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। यहाँ पर जो ये तोप आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं भवानी शंकर। भवानी शंकर झांसी में एक तोप है। यह माना जाता है कि इस तोप में भवानी देवी की ताकत है और इसी से इसे यह नाम मिला है। इस तोप को मोतीबाई चलाती थी। कैनन के पास बनाए गए प्रतीकों में से एक भवानी शंकर तोप के मुंह पर मगरमच्छ के मुंह के आकार है और तोप के किनारे को हाथी के चेहरे की तरह बनाया गया है। भवानी शंकर तोप 5 मीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। बैरल का व्यास 92 सेंटीमीटर है। चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ एक और तोप, जिसे कड़क बिजली के नाम से जाना जाता है। इस शेर के मुंह के जैसी दिखने वाली तोप की लंबाई 1.8 मीटर है और इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर है। इस तोप को रानी की सेना के वफादार सैनिकों में से एक गुलाम गौज ने संचालित किया है। किले के पूर्वी छोर में इस तोप को रखा गया है। माना जाता था कि जब इस तोप को दागा जाता था तो वह शेर की तरह दहाड़ती थी। ये है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर वह जगह है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर राव से शादी की थी और जहाँ रानी नियमित रूप से पूजा करती थी। मंदिर किले के प्रवेश द्वार में स्थित है और यहाँ के देवता भगवान गणेश हैं। थोड़ा सब्र रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में भगवान शिव के अद्भुत दर्शन मैं आपको कराने वाली हूँ। उससे पहले यह जगह देख लीजिए। यह है कालकोठरी। यह किले के परिसर के भीतर एक अंधेरा कमरा है जहां अंग्रेज़ों ने उन कैदियों को जेल में डाल दिया था जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समस्या पैदा करेंगे। इस किले की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा दावा इसकी तेजस्वी रानी लक्ष्मीबाई का है, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया जब वह केवल 22 वर्ष की थी।
वह नेतृत्व और साहस की मिसाल थी। उसने लगभग 1000 महिलाओं की एक सेना खड़ी की, जिन्हें घुड़सवारी, हथियारों और गोला बारूदों का उपयोग करने के लिए परीक्षित किया गया। यह है अमोद उद्यान। यह मनोरंजक पार्क है जो रानी और उनके दोस्तों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यह झांसी किले के अंदर शिव मंदिर के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यह है फांसी का टावर। यह टावर राजा गंगाधर राव के समय में अपराधियों की फांसी के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दुर्ग में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र है। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों भक्त अपने आराध्य महादेव के दर्शन के लिए परिवार समेत आते हैं। दुर्ग के शंकरगढ़ क्षेत्र में मान्यता है कि शिव मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में झांसी के पहले मराठा सूबेदार नारो शंकर ने कराया था। गर्भगृह में शिवलिंग, माँ पार्वती, गणेश जी आदि देवता विराजमान हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।